ही ऐसे वृंदावन के सेवा कुंज में रहती हैं। या द्वारे सो नातो हमारो, और वहीं बस केवल चना की वो स्थिति पाकर के रहती हैं। लेकिन प्रिया जी इतनी निष्ठुर नहीं है हमारी श्यामाजू कैसे देख सकें? रात दिन श्री राधा कह करके रोवे, और केवल ये नेक बस ये चनान की बच्ची भाई बस इन सामग्री को पामे। हमारी प्रिया जी से सहन नहीं भयो, और वा समय के जो श्री राधा वल्लभ जी के गोस्वामी, उनको श्री प्रिया जी ने स्वप्न दर्शन दिए। गोसाई जी तो प्रसन्न है गए कि मेरी कोई सेवा से रीझ गई है स्वामिनी जी, जो मेरे स्वप्न में आई हैं। अरे स्वामिनी जी, आप कैसे रीझ गई? आपके दर्शन, आप इतनी प्रसन्न कैसे हैं? बोले प्रसन्न तो मैं यामारी हूं कि मेरी अत्यंत प्रिया भोरी अच्छा, एक और बात, तब तक सब इनको भोलानाथ के नाम से ही जानते थे। कोई ये नहीं जानता था कि ये भोरी सखी। बस भोरी सखी को अंदर ही अंदर पता था कि मैं प्रिया जी की भोरी सखी हूं, और सब इनको भोलानाथ ही बोलते थे। लेकिन श्री प्रिया जी ने स्वप्न में आदेश करके गुसाई जी को बताया कि मेरी पर अत्यंत प्रिया भोरी सखी आई है, और वो वृंदावन में निवास कर रही है। मोको बड़ी पीड़ा है एक बात की। बोले काई बात की पीड़ा? क्योंकि वो कछु पावे ना है, कछु खावे ना है, वाके काजे उचित व्यवस्था ना है। आप कोई व्यवस्था करो, और वह व्यवस्था से आज मंदिर को थाल लेकर के जाओ, और मंदिर की राजभोग की सामग्री भोरी को पवाए करके आओ। गोसाई जी महाराज तो अत्यंत प्रसन्न है। बोले ऐसी सखी, ऐसी कौन सी सहचरी आई जाकी प्रिया जी आज्ञा कर रही, हम भी दर्शन करके कृतार्थ होंगे। गोसाई जी सामग्री लेकर के गए, सेवा कुंज में विराजमान। बंधुओं, अब तो सीमित है सेवा कुंज, पर ये सब असीमित थे। निधिवन राज, सेवा कुंज, श्री गिरिराज जी, इनकी कोई सीमा निश्चित नहीं थी, असीमित है। यमुना जी आदि सब असीमित थे। भोरी सखी गुसाई जी आए, सामग्री लेकर के जैसे ही पधारे, भोरी सखी दर्शन करके अरे जय हो गुसाई जी, प्रणाम, दंडवत प्रणाम करने लगे। गुसाई जी बोली भोरी सखी? भोरी सखी नाम आज पहली बार किसी अन्य से सुन करके श्री भोलानाथ जी आश्चर्यचकित है गए। बोले आपको कैसे पता हो कि मैं भोरी सखी हूं? यहां तो सब मुझको भोलानाथ के नाम से जाने। तो बोले ये बताओ, आपके अलावा ये किसको पता है कि आप भोरी सखी हो? बोले मेरी श्यामाजू को पता है कि आप मैं भोरी हूं। तो बोले बस उन्होंने ही बताई है, स्वप्न में आज्ञा करके श्री किशोरी जी ने बताई है कि आप भोरी सखी हो। आपकी स्थिति और आपके व्यवहार से श्री जी को बड़ी पीड़ा है। आप, हमने सुनी है कि चना की बच्ची कुछ सामग्री पाए करके रहे हो। श्री प्रिया जी ने आज राजभोग की प्रसादी भेजी है, आप प्रेम से पाओ। ये सुनकर के श्री भोरी सखी जी और तेज रोने लगे। राजभोग की प्रसादी देखकर के सब प्रसन्न होंगे, लेकिन भोरी सखी और व्याकुल हो गए, और व्याकुल होकर के उन्होंने एक पद गाया। तुमने आज लो बात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी, जीवन बीतो गोद पसारे, कहा लोभ ललचात न पूछ। कितना सुंदर पद है, ध्यान से सुनो।